भाइयों, हाँ? तुम लोगों के स्टेशन आने के एक ही हफ्ते में एक बड़ा केस मिला है। इसे सही तरह फॉलो करोगे ना तो बहुत कुछ सीखोगे। हाँ। भैया गर्दन में छुरा भोंका है, ऊपर से पेंट भी डाला है और मूर्ति अन्ना कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फॉलो करो कह रहे। मुझे तो लाश से डर लगता है, मैं क्या करूं? मेरी बड़ी बहन का घर भी बेचना ही है। जब तक वो घर बिक ना जाए तब तक उसे किराए पर चढ़ाना है। सर मैं देख लूं क्या? हे, घर की चाबी है, कोई भी अंदर जा सकता है। तो इन लोगों ने अंदर जाके आंटी के साथ क्या किया होगा? देखना ये केस शाम तक खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। हैदराबाद में जो दूसरे लड़के के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैच करते हैं। अब क्या करें? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। 1 मिनट में सबको स्टेयरकेस के यहाँ इकट्ठा करो। जाओ जल्दी जाओ। हे, ऐसे क्यों खड़े हो? थोड़ी ही देर में सिस्टम शुरू हो जाएंगे। चाय पीकर आते हैं। अनु के आने के बाद कौन सा फोल्डर हैक हुआ है वो देखना है। अच्छा, फोल्डर हैक हुआ है ये तुमने अनु को बताया नहीं? उसके आने के बाद ही काम होगा। कहाँ रह गई वो? उसके आने से क्या होगा? काम हो जाएगा। सब प्रॉब्लम्स उसी की वजह से बुरी तरह से फंस गया हूँ। और कोई है तो बता, मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? कौन? मैं? हैकर को ढूंढने के बजाय सीसीटीवी हैक करने के बारे में सोच रही है। तुम देख लो, आज वो नहीं आएगी। हे, देखो वो आ गई। मल्लर, आई एम रियली सॉरी। आज सारा काम खत्म कर देंगे। मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसे सॉल्व करके मैं चली जाऊंगी। मल्लर, आप भी ना ऐसे क्यों कह रहे हो? ये किसका टेंडर है? हमारा ही तो है ना। अरे उसे छोड़िए ना, यहाँ पर ढेर सारे काम पड़े हैं। आप आइए, पहले चाय पीते हैं। कौन सा फोल्डर हैक हुआ है, अरे फुटेज में कौन है ये भी देखेंगे। मल्लर, फोल्डर हैक हुआ है? तुमने कहा कि कुछ भी हैक नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन का फोल्डर हैक हुआ है और उस फोल्डर में कौन सी डेट के एफआईआर है वो भी नहीं पता। फुटेज जिस दिन हैक हुआ उस दिन की सारी एंट्रीज चेक की। उसमें या तो ऑफिस स्टाफ है या डिपार्टमेंट से जुड़े लोग। सिर्फ एक आदमी है जिसका इस जगह से कोई संबंध नहीं, ये लड़का। ये कौन है किसी को पता नहीं। मुझे पता है। शुगर की गोली, बीपी की गोली, जो भी है साथ में रख लेना। पानी पीना है तो पी कर आ जाओ, टॉयलेट जाना है जाकर आ जाओ। उसके बाद ये करना है करोगे ना, काट के रख दूंगा। आज पूरा दिन खाना गाना जो भी है मेरे रूम में करोगे। आज सब कुछ पता चल जाएगा, समझ गए? उनके रूम में दूसरे की टॉयलेट है। सर चाय। बाकी सबको भी दे देना है? हाँ सर। ये वही 3 लड़के हैं।
यही तो वो मरी हुई औरत को रेलवे स्टेशन पर पिकअप करने आए थे। इन लोगों के साथ ही वो औरत मेरे घर आई होगी, लेकिन इनमें से एक लड़का ऑफिस के हैकिंग में इन्वॉल्व होगा तो जरूर मेरे घर में जो मर्डर हुआ है और ऑफिस में हैक हुआ है उसमें कोई कनेक्शन है। अब कैसे पता लगा है? कौन सा फोल्डर हैक हुआ है वो देखना होगा, लेकिन तब तक इस हैक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ब्रो, एक एफआईआर रिक्वेस्ट आया है, अर्जेंट है, तिरुनेलवेली से आया है। अब क्या करें? पहले तुम 3 चाय बोलो, ठीक है? जाओ। ओके ब्रो। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। 3 लड़के जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं हैदराबाद में, उनके साथ पढ़ रही एक लड़की का रेप करके उसका मर्डर करके भाग के चेन्नई आ गए। और सिर्फ यही नहीं, हमारे जुरिस्डिक्शन में हुए मर्डर से भी उनका संबंध है। उस घर से 100 से भी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स जो हमें मिले हैं, उसमें इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स भी शामिल है। वहां की पुलिस ने इनमें से एक लड़के का पता लगा लिया है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, 3 लड़के हैं, 3 मर्डर, एक हैदराबाद में, 2 यहां चेन्नई में। उसमें क्या हुआ? ये केस सीरियल किलिंग का हो सकता है ना? देखो क्या बोल रहा है। क्यों भाई, तू बड़ा शाना है क्या? तुम्हारे जैसे नमूना मेरे घर पर भी एक है। अगर वो तीनों सीरियल किलर है तो उनमें से एक को किसने मारा? ज्यादा बात मजाक करते। मत उड़ाइए, छोटा बच्चा है। वहाँ से भाग निकल कर यहाँ तो कहीं भी छिप सकता था ना। मर्डर करने की क्या जरूरत थी? शायद उस औरत का ही मर्डर करने के लिए आया होगा। हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यों? हैदराबाद में एक मर्डर करके यहाँ आके किसी अनजान औरत का खून क्यों करेंगे? घर खाली देखकर किया होगा तो जरूर कोई प्लान करके ही किया होगा ना। भोले भाले बनकर क्या काम किया देखा ना, एक बार मिल जाए बस। मुर्गन, आप कुछ भी नहीं कह रहे? मेरे भाई, ये सब जो कह रहे हैं वो सही तो है, लेकिन उन लड़कों के बारे में जानने से पहले हमने उस गणेशन के ऊपर ही तो शक किया था ना। अभी उनको साइड क्यों किया? सिर्फ उन्हीं का मोटिव हो सकता है क्या? उन लड़कों का कोई मोटिव नहीं हो सकता? सिक्सटीन नवंबर को हैक किया गया है। हैक की हुई फाइल भी 16 नवंबर है। मर्डर भी 16 नवंबर को ही हुआ है। और मेरे अप्पा हर साल उस घर में जाते हैं 16 नवंबर को ही। इन 4 चीजों में, हैक किया गया फोल्डर और मेरे अप्पा का उस घर में जाना, ये आसपास की ही घटनाएं हैं। एक जो बहुत साल पहले हुआ है और एक जो बहुत सालों से हो रहा है। बाकी के 2 रीसेंट इवेंट्स हैं। क्या कनेक्शन हो सकता है? वो मर्डर, वो हैक, वो फोल्डर और उस घर में। मर्डर क्यों हुआ अगर इसका पता लगाना है तो हैक क्यों किया है इसका पता लगाना होगा। और हैक क्यों किया है इसका अगर पता लगाना है तो क्या हैक किया है इसका पता लगाना होगा। और क्या हैक किया है इसका पता लगाना है तो फोल्डर को ओपन करना होगा। तभी पता चलेगा कि वो कौन से एफआईआर के पीछे है। ये सब कैसे पता लगाओगे अनु? पता नहीं। जहां से शुरुआत की थी वहीं पहुंच गए। कौन है?
सर आपका ही काम चल रहा है सर, देख रहे हैं यूं ही बोले जा रहा सर। तो मिल जाएगा सर, मिल जाएगा तिरुनेलवेली तक आना चाहिए ना। सर। तिरुनेलवेली है तो क्या हुआ सर, मेल है, पहुंच जाएगा। अरे पर कब आएगा? सर आप फोन रखिए, मैं 2 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है, जल्दी भेज देना। और सुनो ब्रो, वो फाइल भेज दीजिए ना, फोन करके परेशान कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है। तुम्हें ही भेज रहा हूँ। सिस्टम ले जाओगे? देखो ये फिर से कॉल कर रहा है, अब तुम ही बात करो। अरे भरत सुन, मैं बताना भूल गया। हाँ, एक सर। जरूरी बात है, वो जो एफआईआर है उसके साथ हाँ। एक इंश्योरेंस और एक डेथ सर्टिफिकेट भी हाँ। होगा, वो भी उसके साथ हाँ भेज ओके सर। ब्रो ये सब भी जोड़ दे ईमेल में। अनु, मैं भेजता हूँ। ओके ब्रो। अनु, क्या टाइम आ गया है। लगता है ये नवंबर 95 हमें छोड़ेगा नहीं। रिक्वेस्ट भी नवंबर 95 से ही आया है। तारीख मैच नहीं हो रही है, 4 दिन पहले की है, 12 नवंबर। अनु जरा आके देखो, ये किसकी केस फाइल है? अरे सुनो, मुझे घर आने में और 1 घंटा लगेगा। तुम खाना खा के सो जाओ। क्या हुआ? आपकी आवाज को क्या हुआ? 6 घंटे से ये लोग बात करके खून चूस रहे हैं। अब तू दिमाग खराब मत कर। पर हुआ क्या, ये तो बताइए पहले। अब तुम क्यों चिढ़ के बात कर रही हो? बताइए ना क्या हुआ। रखो रखो रखो, परेशान मत करो, निकलने के बाद फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है। इसे रखने के लिए कहा तो रख दिया। रुको रुको रुको, कंफ्यूज कर रहे हो तुम। नहीं नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। शुरू से बताइए, शुरू से फिर से बताइए। अब फिर से शुरू करना है। अरे बाप रे। जरा हाथ उठाइए ना। वो क्या है? ए धक्का क्यों मारता है? चुप बैठो ना जरा। गणेशन एक क्राइम नॉवेल राइटर है। उनका काम ही कत्ल, डकैती, ये सब बखूबी लिखना है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो लिखना जानता है वो खून भी तो कर सकता है। सर जरा सोचिए तो ये लड़के जो है, इन्होंने पढ़ाई तो खून और बॉडी की ही की है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं सर। अब आप ही बताइए क्या आसान है, 6 फुट की उस औरत का 3 लोग मिलके मर्डर करना या फिर किसी एक ने मर्डर करना? तीनों ने मिलकर करना ही आसान है। अब समझे सर? हाँ वो सब तो हमें भी पता है। उस दिन उस डॉक्टर ने क्या कहा, पीठ पर जिसने वार किया है ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा कहने पर शक गणेशन के ऊपर ही तो जाता है ना। उन लड़कों पर पहले से ही कत्ल का इल्जाम है, गणेशन पर है क्या? उनको तो पहले से ही खून करने की आदत है, इसीलिए उन्होंने सोच समझकर उस पर पेंट डाल दिया। ठीक है, चलो मानते हैं कि लड़कों ने ही पेंट डाला, तो दिमागी हालत जिसकी ठीक नहीं है वो कौन है? अच्छा, तो अब इस एंगल से देखना है। ठीक है, मान लेते हैं गणेशन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो पेंट किसने डाला होगा? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन ये मर्डर हुआ उसी तारीख को हर साल गणेशन उस घर में जाते हैं ना, ऐसा उस स्त्री वाले ने भी कहा ना। हाँ चलो ठीक है, मान लिया हर साल जाते हैं, लेकिन क्या हर साल खून होता है? हर साल तो ऐसा नहीं होता ना, ये साल अलग है, काफी सारे चेंजेस आए हैं उनमें। कुछ दिनों पहले उनके मेड पर चाकू से हमला करने के लिए गए थे। ओ हेलो सर। वहां बैठ के ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? हाँ? सर मैं एक बात कहूं सर। तुम एक बात कहो या 4 बातें, लेकिन साफ साफ कहना, ठीक है? सर यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है सर। एक तरफ जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो मिसिंग है, एक तरफ जिसकी दिमागी हालत ठीक है वो मिसिंग है। सर इस तरफ जो आदमी मिसिंग है वो अगर पहले मिल गया तो वही आदमी खूनी है ना सर, और अगर हमें वो लड़के पहले मिलते हैं तो वो लड़के खूनी हो गए सर। जिस तरफ का मिसिंग आदमी पहले मिल जाए तो वही खूनी है। क्यों, समझ में आया सर? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक सर सर सर, व्रत शुरू है सर, व्रत शुरू है सर। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतनी इज्जत दे रहा हूं। सर अब मैं सोच समझ कर कहूंगा सर। सुनिए सर,
इस तरफ जो आदमी मिसिंग है वो अगर पहले मिल गया तो वही खूनी है ना। इस तरफ मिसिंग आदमी अगर पहले मिल गया तो वही खूनी है ना। जिस तरफ का मिसिंग आदमी अगर पहले मिल गया तो वही खूनी है। अब आई बात समझ में? हमेशा ऐसा ही बड़बड़ाता रहता है। अरे क्या चल रहा है यार? जाओ। रुको, चलो पीछे चलो पीछे चलो। दिमाग खराब कर दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो पीछे चलो। सर, हैदराबाद में उस लड़की की मौत और यहाँ इस औरत की मौत के बीच संबंध है, मैंने प्रूव कर दिया। तो गणेशन का नाम रोल आउट करना होगा। इस आदमी को दूसरा कोई काम नहीं है। मैदान में उतरकर काम करना छोड़कर फैक्स भेजो, फॉक्स भेजो, ये भेजो, वो भेजो। पागल आदमी कहीं का। और ये पैंट भी ना मेरी नीचे सरकती रहती है, फिट ही नहीं होती। अच्छा, अब ये भी। इस आदमी को भी कोई काम नहीं है। पूरे तमिलनाडु में भेज दे, किसी को पता नहीं चला, जैसे हैदराबाद भेजने से पता चलने वाला है। हाँ ठीक है, भेज देते। अब इस फैक्स को क्या हुआ? जब हमें कुछ भेजना होता है ना तो उसी वक्त ये भी कुछ भेजता रहता है। चलो देखते क्या भेजा है। हाँ, 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 हाँ। अक्का, दवाई देने की जरूरत नहीं। नमस्ते सर, तिरुनेलवेली से सब इंस्पेक्टर मुथुवेल बोल रहा हूँ सर। 2 दिन पहले आपने फैक्स से एक महिला की फोटो भेजी थी ना, उसका नाम है सावित्री। यहीं पर चंगना कोलत की है। उसके पति की पेंटिंग करते समय दूसरे माले से नीचे गिर के मौत हो गई। उस केस का एफआईआर, उनका डेथ सर्टिफिकेट और उन्होंने क्लेम किए हुए इंश्योरेंस के डिटेल्स मैंने भेज दिए हैं। वो इंश्योरेंस के पैसे जिन्होंने लिए वो कहाँ गायब हुए, कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। और कोई डिटेल्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको जरूर फोन करके बता दूंगा सर। अरे बाप रे, लगता है कुछ मिल गया। देखो आंखें कैसे गोल गोल घुमा रहा है। आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। अब फिर से मुझे फैक्स भेजने के लिए भेज देगा क्या? सर, मेरे घुटने दर्द हो रहे सर। ए मधुवनन, उस लड़की नीता का केस फाइल लेके आ प्लीज यार। पहले खुद करके देखो, फिर पता चलेगा। जब आएगा ना पूछेंगे। अन्ना, वही 3 लड़के हैं ना? दादा, गणेशन है ना? क्या रे, वो आदमी तो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। अब तुम लोग भी शुरू हो गए। फाइल दे दूं तो 10 मिनट में जवाब आ जाएगा। चलो हटो। कुछ तो बोलो अनु, बहुत टाइम हो गया है। बोलो ना अनु, क्या सोच रही हो तुम? कुछ तो बोलो ना अनु। अप्पा को दवाई नहीं दी तो क्या होगा पता है ना? कुसंदाई, कैसे हो तुम? देखो ना अनु, अप्पा फिर से शुरू हो गए।
ऊपर लिखे गए आदमी की मौत किसी नशीली दवाई की वजह से नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशन ना लेने की वजह से हुई है। बीमार कुमार सन की पत्नी सावित्री को उनके हक के इंश्योरेंस के पैसे दिलाने के लिए मदद कीजिए, ये आपसे विनती है। आपका कृपाभिलाषी कुजुंदाई येसु। अप्पा, अरे उठना। हे, संदीप और वो लड़की नहीं दिख रहे रे। क्या बोल रहा है? यही कहीं होंगे। ढूंढो ढूंढो। पूरा घर छान मारा। संदीप, अरे सच में यहाँ पर नहीं है।